आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव। आज का लाइव है रिलेशनशिप पर, रिश्तों पर, रिश्तों की अहमियत पर। रिश्ते क्या होते हैं, कब कौन सी स्टेज पे आके ये ख़राब होते हैं, हमें कब एकदम चुस्त हो जाना चाहिए, चौकस हो जाना चाहिए कि ये बिगड़ रहे हैं और इसको एक रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे और इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मेनली जनरल हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उस पे रहेगा। इसमें फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक रिलेशनशिप है, और बहन भाई हो सकते हैं, सिबलिंग्स, और बाकी लोग जिनके साथ हम फ्रेंड्स, जिनके साथ हम एक एक्सटेंडेड फैमिली का रिलेशनशिप बनाते हैं, वो सब लोग हो सकते हैं। तो आज हम इन सब पे बात करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम जो मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ उसकी बात करेंगे। तो आज हम बेसिक लेकर चलते हैं। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक दफ़ा एक गार्डन में एक फादर और एक सन बैठे होते हैं। वो लोग चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट सुन रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, पेड़ों को देख रहे होते हैं। तो फादर पूछता है, एक चिड़िया बहुत प्यारी सी आती है, ये क्या है? तो बेटा उसका जवाब देता है। फादर क्योंकि ओल्ड हो चुके हैं, वो ठीक से नहीं सुन पाए, उन्होंने फिर पूछा, ये क्या है बेटा? उसने फिर से जवाब दे दिया। फादर को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने थर्ड टाइम फिर पूछा, तो बेटे ने जवाब तो दिया मगर उसकी ज़बान में थोड़ी सी तल्खी आ गई थी। फिर उसके बाद जब फादर चूँकि थोड़ा ऊंचा सुनते थे, उन्होंने एक बार और कहा, बेटा एक बार फिर से बता दो ये क्या है। तो इस बार बेटा जो है वो गुस्से में शाउट करते हुए बोला, कितनी बार बताऊं फादर, इसका मतलब ये है। तो फादर जो है वो चुप हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है। वो लोग घर आ जाते हैं। घर आके फादर जो हैं वो अपने रूम में आते हैं। रूम में आके वो एक डायरी निकालते हैं और उस डायरी को अपने बेटे को देते हैं। कहते हैं, बेटा इसके अंदर हर उस मोमेंट का हिसाब है कि तुम एक क्वेश्चंस को कितनी कितनी बार किया करते थे और मैं हर बार हंस के जवाब दिया करता था कि बेटा इसका मतलब ये है। तुम फिर पूछते थे, मैं फिर बताता था, तुम फिर हंसते थे, फिर भूल जाते थे, मैं फिर जवाब देता था। तो एकदम उस बच्चे को, उस लड़के को रियलाइज़ होता है कि हाँ ये तो फैक्ट है, ये तो मैं अब अपने बेटे के साथ भी करता हूँ। तो इस तरह से किस तरह हम रिलेशनशिप को लेकर और एक झल्लाहट पैदा करते हैं, एक चिड़चिड़ाहट पैदा करते हैं, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। आज हम इस सब पे बात करेंगे कि रिलेशनशिप क्या होती है, उसके कौन से स्टेजेज होते हैं, उन स्टेजेस को हमें कैसे समझना और हैंडल करना है। तो बेसिकली जो रिलेशंस होते हैं वो 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। जब आप किसी फैमिली में रहते हैं तो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके फेलोज़ जो होते हैं, आपके स्कूल मेट्स, आपके कॉलेज मेट्स, ये सब आपके रिलेशंस में होते हैं। इनको आप एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं। कुछ रिलेशंस जो होते हैं वो तो ताउम्र आपके चलते हैं, लेकिन कुछ रिलेशंस ज़िंदगी की रेस में बीच में ही छूट जाते हैं। बट इन एनी टाइम आप किसी ना किसी के साथ इस अच्छी खूबसूरत सी रिलेशनशिप में होते हैं। तो आप जब छोटे होते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं और जब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि आप अपने डिसीजंस खुद लें और आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उस वक्त आप अपने पेरेंट्स को बिना किसी रिजेक्शन के एक्सेप्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आपका ब्रेन जो है जब वो काम करने लगता है, जब वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगता है, जब वो ये शो करने लगता है कि उसकी इंडिविजुअलिटी है एक, तो वो अपनी मर्ज़ी भी दिखाने लगता है। उस वक्त ये वो टाइम होता है कि आपका रिलेशनशिप जो होता है वो शेकी पॉइंट्स पे आ जाता है। इस पॉइंट पे सबको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ एक ट्विस्ट रिलेशन में आ रहा है
इसको यहीं पे हैंडल करना ज़रूरी है, वरना आगे की स्टेजेस पे जाके ये प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो फर्स्ट स्टेज जो हम लेके चलते हैं रिलेशनशिप की, इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। वो पहला है रेजिस्टेंस। जब आप इस स्टेज पे होते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहें, या आपके फ्रेंड्स आपको कुछ कहें, या आप किसी को कुछ कहें और वो आपकी बात सुनने से और उसके ऊपर रिएक्शन देने में रेजिस्ट करें, लाइक प्रॉपर आंसर नहीं हो रहा, वो आपकी बात को समझ नहीं रहा या समझना चाहता नहीं है, तो उस वक्त की उस स्टेज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मीन्स रोकना किसी भी चीज़ को, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो भी कुछ आप कह रहे हैं। इसके बाद की जो एक स्टेज आती है उसको रिसेंटमेंट कहते हैं। इस स्टेज में आप टोटली एक्सेप्टेबल नहीं करने वाले स्टेज पे होते हैं। मीन्स आप पहली स्टेज में तो आप मे बी मे नॉट बी वाली स्टेज में हैं, सेकंड में आप अपोज कर रहे हैं, बिल्कुल मीन्स आप उसके कुछ भी कहे को क्रॉस कर दे रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और इस स्टेज के अंदर आपके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। इस बॉइलिंग पॉइंट पे आप चीखना भी शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पैनिक क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और उस बात को, किसी भी बात को ईजी नहीं लेते। ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, फ्रेंड्स में भी होता है ये। इसके बाद की स्टेज आती है जो स्टेज नंबर 3, उसको हम कहते हैं रिजेक्शन। इसमें आप आउटराइटली उस पर्सन को रिजेक्ट करते हैं, उस फैसले को रिजेक्ट करते हैं, उस बात को रिजेक्ट करते हैं। मेनली ये चीज़ होती है फादर में बेटे में, माँ और बेटे में, भाइयों भाइयों में। ये चीज़ बहुत आम होती है कि आप रिजेक्शन पे आ जाते हैं। इस स्टेज के ऊपर आप टोटली उस मोड में आते हैं जब आप अटैकिंग पोजीशन पे होते हैं। ये अटैकिंग्स जो हैं ये वर्बली भी हो सकते हैं और नॉन वर्बली भी हो सकते हैं। मीन्स जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी बात के अंदर आपके जो अल्फाज आप यूज़ कर रहे होते हैं, आपकी जो वोकैबुलरी होती है वो एक बिटर पॉइंट पे होती है। आप ख़राब लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उसके अंदर हर्ट करना आपका एम होता है कि आपको दूसरे को तकलीफ़ पहुंचानी है, कि उसको आपकी बात से समझ में आ जाए कि आप उसको ना तो लाइक करते हैं, ना उसके फैसले को पसंद करते हैं, ना आपको चाहते हैं कि वो आपकी बातों में बोले। तो ये रिजेक्शन का जो पॉइंट है ये एक बहुत अहम पॉइंट होता है ये समझने का कि इस वक्त पे रिश्ते को रिपेयरिंग मस्ट है। इसके बाद अगर आपने छोड़ा इस रिश्ते को तो वो टुवर्ड्स स्पॉइल होने की तरफ, फिनिशिंग की तरफ चलेगा, जो कि 4th स्टेज होती है रिलेशनशिप की। तो पहली स्टेज के ऊपर आपने जो है तवज्जो नहीं दी, आपने कहा कि ठीक है सुन नहीं रहे और ओके बोलिए ना बोलिए, डज नॉट मैटर। सेकेंड स्टेज में आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, पैनिक करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। थर्ड स्टेज पे जब आप रिजेक्शन करते हैं तो आप फ्रैंकली 101 अपोज करते हैं। आप स्ट्रेट वे कह देते हैं कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, और आप रिजेक्ट करते हैं उस चीज़ को। आप वर्बली अटैक करते हैं। इसमें वो लोग भी होते हैं जो गाली गलौज भी करते हैं, जो लड़ाइयाँ भी करते हैं, जो आमने सामने से भी झगड़े करते हैं, जो स्ट्रेट वे कह देते हैं कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए और प्लीज़ यू स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। लास्ट स्टेज रिलेशनशिप की जो होती है वो रिप्रेशन होता है। रिप्रेशन मीन्स फिनिशिंग ऑफ द रिलेशनशिप। फिनिशिंग ऑफ द रिलेशनशिप मीन्स कई लोग ये अक्सर कहते हुए सुने गए हैं, हम एक घर में रहते हैं मगर एक फैमिली में नहीं रहते, हम एक मकान में रहते हैं बट वी आर नॉट कपल्स, हम एक छत के नीचे तो रहते हैं बट वी डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप। तो रिप्रेशन जो होता है वो 4th स्टेज होता है किसी भी रिलेशनशिप का। एंड पॉइंट रिलेशनशिप का वो रिप्रेशन होता है। अगर हम इसको रिजेक्शन के ऊपर ही रिपेयर कर लें तो 4th स्टेज पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलों को बैठ के सुलझाया जा सकता है, बात की जा सकती है, मसलों को एक दूसरे की सलाह से, और आपको दिमाग को खोल कर न्यूट्रल होकर बिना बायस्ड हुए
मीडियोकर किसी को बनाकर, किसी ऐसे को बैठा करके जो दोनों तरफ को ठीक से सुने, समझे और आपको एक रास्ता दिखाए कि ये ठीक है या ये गलत है। तो इस पॉइंट के ऊपर जब रिप्रेशन आता है, इस पॉइंट के ऊपर दोनों पार्टनर्स, पेरेंट्स हो, बाप बेटा हो, माँ बेटा हो, बाप बेटी हो या माँ बेटी हो या भाई भाई हो या बहनें हो या दोस्त हो या कोई भी हो, जो भी इस रिलेशनशिप में, वो गेम प्ले करते हैं, वो एलिगेशन वाली गेम प्ले करते हैं। एक के अकॉर्डिंग आप बात सुनेंगे तो आपको दूसरा हमेशा गलत लगेगा, और अगर आपने दूसरे को सुन ली तो आपको क्लियर कट ये लगेगा कि फर्स्ट वाला गलत है। यहीं से हमारे माशरे में इसको चुगलखोरी कहना या गिबत कहना या बुराइयां करना स्टार्ट होता है। जब लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके सर्कमस्टांसेस का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आप मेच्योर इनफ नहीं है, क्योंकि आप बोल्ड इनफ नहीं है कि अपनी बातों को बैठ के डिस्कस कर लें कि ये गलत हो रहा है, लेट अस करेक्ट इट। आपका ओपन होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिलेशनशिप को करेक्ट करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, टुवर्ड्स गुड जाना चाहते हैं। भले ही ये रिलेशनशिप सास और बहू की हो, भाभी और नंद की हो, देवरानी और जेठानी की हो, बहनों बहनों की हो या किसी भी और रिलेशनशिप को। आज हम हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, ये हम इसका जो पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट वीक, हम उसमें बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो रिलेशनशिप होता है, ये गेम होता है राइट्स वर्सेस ड्यूटीज। जो भी कोई 2 पार्ट इसमें आते हैं, हर एक जो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं। पार्ट ए कह रहा होता है कि मैं विक्टिम हूँ, बी ने मुझसे प्ले किया है, और बी ये कह रहा होता है कि पार्ट ए विक्टिम है और उसने मुझसे प्ले किया है। तो इसके अंदर बेसिकली राइट वर्सेस ड्यूटीज होता है। राइट्स वो हमेशा क्लेम कर रहे होते हैं कि ये मेरा हक है, मुझे करना चाहिए था, ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए था। और ड्यूटीज को वो बेसिकली रिजेक्ट कर रहे होते हैं। वो कभी भी क्लेम नहीं कर रहे होते कि मुझे ये ड्यूटीज है, मुझे करनी चाहिए थी, अगर मैंने ये किया होता तो शायद ये ना हुआ होता, ये वो लोग रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन क्लेमिंग द राइट्स एंड इग्नोरिंग और डिक्लाइनिंग द ड्यूटीज। तो इसको हम कैसे ठीक करते हैं? इसमें हम एक गेम प्ले करते हैं। भले ही किसी रिलेशनशिप में हो, हम उनको एक पेन पेपर देते हैं। पेन पेपर देकर हम उनको कहते हैं अच्छा ठीक है, आप बैठिए, अब आप पहले अपने राइट्स लिखिए। तो जब आप गेम ये प्ले करेंगे, इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो जब वो लिखने पे आते हैं तो वो एक इतनी बड़ी लिस्ट बनाते हैं कि मेरे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, इनको ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो ये तो हो गया क्लेमिंग राइट्स। और जब हम उनको कहते हैं कि ओके नाउ यू राइट अबाउट ड्यूटीज़, आपकी ड्यूटीज़ क्या थी जो आपको करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की, तो वो बड़ी 2-4 सी निकल के आती हैं। हालांकि उसकी जो लिस्ट है वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए थी देन राइट्स, क्योंकि जब आप अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट करते हैं, अपने सारे जो आपके फ़र्ज़ हैं या जो आपको दी गई डिस्टिंग्विश ड्यूटीज़ हैं, जब आप उनको कंप्लीट करेंगे तभी तो आप अपने राइट को ओन करेंगे। तो जब ये हो जाता है तो अब हम ए को बी के पार्ट में बिठाते हैं और बी को ए के पार्ट में बिठाते हैं। इसको स्विच अकाउंट कहते हैं। फिर हम बोलते हैं अब तुम ए बन के बात करो, लेट अस सॉल्व दिस इशू। तो ये तरीका होता है। इस तरीके से हम रिलेशनशिप को क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, रिपेयर करते हैं, ट्राई करते हैं कि ये संभल जाए। एक दूसरे के लिए जो दिलों में मैल होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, बट ये तभी हो सकता है दोनों पार्ट्स अगर पूरे दिल से तैयार हों कि हमें ये रिपेयर करके फर्दर फ्यूचर में सही चलना है, अच्छा करके चलना है अपने रिलेशनशिप को। एक दिलों में मैल लेके नहीं बैठना, ख़राब चीज़ें लेके दिल में नहीं बैठना, क्लीन करना है, क्लियर करना है। और अगर मान लीजिए दूसरा नहीं भी कर रहा, आप पहल कर दीजिए। आप पहल करेंगे तो आपके लिए सब्र का मुकाम है, आपके लिए रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा हैं और आपके लिए इज़्ज़त भी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ आपको वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी, आपकी बात को भी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी कि आपने स्टार्ट किया, छोटे नहीं होंगे आप। और अगर आप रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि अगर पहल करने में आपकी इज़्ज़त कहीं घटती हो तो आखिरत में मुझसे ले लेना।
आपको इसी बात पे ही अगर यकीन है और पूरा पुख्ता यकीन है तो अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करिए। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि बिगड़ गई हैं, बहुत बहुत सारे रिश्ते हैं जो कि भाई भाई एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहता, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते और बहुत बुरा दिल में रखते हैं। बैठिए, बात करिए, सॉल्व करिए और इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। तो जब तक हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ यू, ईट स्मार्ट, मूव मोर, स्लीप वेल। थैंक यू सो मच।